थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी किताब है जो आपको जिंदगी के किसी भी हिस्से में एक एक्शनेबल डिवाइस के लिए जानी जाती है, चाहे वो पैसा कमाना हो, अमीर होना हो या जिंदगी का कोई भी गोल हो। ये बुक आपकी हेल्प कर सकती है। दुनिया भर में इस किताब से फायदा उठाने वाले लाखों लोग हैं। इस किताब के ऑथर नेपोलियन हिल को हमेशा एक बात कही जाती थी कि आखिर कुछ लोग जिंदगी में इतने कामयाब क्यों और कैसे होते हैं। वो ऐसा कौन सा काम करते हैं कि वो हेल्दी, हैप्पी और फाइनेंशियली फ्रीडम आसानी से हासिल कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऑन दी अदर हैंड दूसरे छोर पर ऐसे क्यों होते हैं जो पूरी जिंदगी संघर्ष ही करके बिता देते हैं। इन सभी बातों के जवाब किसी बड़े एक्सपोज से कम नहीं। इसके बाद लेखक ने दुनिया के कुछ सबसे मशहूर और कामयाब लोगों के इंटरव्यू किए। इसमें सिर्फ पैसा कमाने पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बहुत ही अच्छी बढ़िया बात है यार, केंद्रित ध्यान कहीं और भी किया गया, बल्कि ये भी उनके पर्सनल फ्रंट पर कामयाब होने के राज जानने की भी कोशिश की। और इन अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों की जवाबों को लेखक ने कुछ प्रिंसिपल्स में ढाल दिया और इस किताब में इन्हीं बेहद कामयाब लोगों की चर्चा की है। तो बिना वक्त गवाए और बिना कुछ और जोर आजमाए चलिए मैं और आप चलते हैं इस किताब के सफर में। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन किताब की जर्नी। चैप्टर 1। जीवन में अपने एम को पाने के लिए हमेशा हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर होना जरूरी है मेरे दोस्त। यस, जैसे शोले में जब वो ट्रेन चीर के निकलती है उन लकड़ों के गड्ढों को, तो वो जो जलता हुआ कोयले की जो एनर्जी उस ट्रेन में जाती है तब जाके उस ट्रेन में रफ्तार आती है। वैसे ही अगर आपको जिंदगी में अगर कोई मकसद, अगर कोई एम, अगर कोई बुलंदी, अगर कोई टारगेट हासिल करना है तो अंदर एक जलती हुई आग होना चाहिए जो आपको वहां तक लेके जाए। तो क्या है ये आग और कैसे जलाए और कैसे बरकरार रखे इस आग को, चलिए जानते हैं। हम में से बहुत से लोग वेल्थ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की इच्छा रखते हैं। मैं भी रखता हूँ, सब रखते हैं, रखना ही चाहिए। लेकिन सिर्फ इच्छा रखने से ही हम अपने गोल्स को नहीं अचीव कर सकते। वेल सेड, वेरी ट्रू। अगर गोल्स को नहीं अचीव कर सकते, अगर हम अमीर बनना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हम अपने अंदर बर्निंग डिजायर को पहचानने की जरूरत है। हमें अपने अंदर के बर्निंग डिजायर को पहचानने की जरूरत है। जी हाँ, उदाहरण के लिए 10,000 से अधिक नाकाम एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन को एक इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स का इन्वेंशन करने के अपने गोल से डिगाया नहीं जा सका। वे सादे और सरल थे, अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा से मोटिवेटेड, ऑल टाइम मोटिवेटेड, और सिर्फ अपनी इच्छा के कारण उन्होंने कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक लाइट बल्ब का आविष्कार किया। राइटर फैनी हर्स्ट को भी एक ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था। एक अखबार में उनकी एक शॉर्ट स्टोरी के पब्लिश होने से पहले उन्हें 36 रिजेक्शंस को सहना पड़ा था। 36 रिजेक्शंस। तभी से उनके करियर ने एक सफल नॉवेलिस्ट और प्लेराइट के रूप में उड़ान भरी। उनकी बर्निंग डिजायर, उनकी इच्छा शक्ति उनकी निराशा से ज्यादा मजबूत साबित हुई और वे आखिरकार सफल हुई। इसलिए ये हम में से उन लोगों के लिए जो सफल होना चाहते जरूर है, लेकिन अपने पर्सनल एटीट्यूड को अपने गोल्स और ड्रीम्स को सेट करने में लगाए, तब जाके अपने आजमाइश और अपने वक्त को अपने सपनों के साथ थोड़ा सा बिताए। हम अपने गोल्स और ड्रीम्स के बारे में कैसा महसूस करते हैं? कैसा महसूस करते हो यार? दिस अ पर्सनल क्वेश्चन टू यू। मैं खुद भी पूछ रहा हूँ खुद से और आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्या वे हमारी पहुंच से बहुत दूर सिर्फ आकाश के महल के समान है, या हमारी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर एक दिन उन्हें सच करने के लिए काफी है? गोल सेटिंग और डिटेल प्लानिंग ही हर उपलब्धि का आधार है। चैप्टर 2। हर सफलता की कहानी उन लोगों के साथ शुरू होती है जो जानते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं, वे क्या पाना चाहते हैं। तो इससे पहले कि आप किसी पुराने सपने को चीज करना शुरू करें, आपको अपने स्वयं के पर्सनल गोल को ठीक से निर्धारित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह तय करना चाहिए कि आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं, कितना, हाउ मच। उसके अलावा आपको इस बात की साझेदारी होनी चाहिए कि आप अपना गोल कब अचीव करना चाहते हैं, व्हाट्स द टाइम ड्यूरेशन, और इसे अकम्प्लिश करने के लिए आप क्या इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, व्हाट आर यू रेडी टू पुट डाउन। वैसे क्योंकि एक स्पेसिफिक गोल को पाने के लिए अगर कोई तय टाइम लिमिट नहीं है, तो इसे अचीव करने के लिए आप आधे अधूरे मन से ही प्रयास करेंगे और ये प्रयास आपको कहीं नहीं ले जाएगा। नो वे माय फ्रेंड। पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक ऐसा प्लान तैयार करें जो आपके गोल को अचीव करने तक हर कदम को तय करेगा। और एक बार जब आपके पास एक प्लान तैयार हो तो 1 मिनट भी बर्बाद किए बिना अपना काम शुरू करें। यदि आप श्योर करना चाहते हैं कि सफलता की आपकी इच्छा आपके अपने विचारों और कामों में गहराई से बसी हुई हो, तो आपको कुछ तरीके बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले
अपने गोल और उसे अचीव करने के अपने डिटेल प्लान को लिख डाले, जस्ट लाइक इन द नोटबुक, जैसे हम बचपन में करते थे। फिर इसे हर दिन 2 बार जोर से पढ़े, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। यार टेक्निकली यार ये तो एग्जाम रिवीजन जैसा ही हो गया, पर इट सीम्स कूल, ट्राई करना चाहिए। और इन रिकमेंडेशंस का पालन करें जिससे आपका अमीर बनना या किसी और सपने को साकार करना आसान रास्ते पर निकल पड़ेगा। सफल लोगों को खुद पर अटूट विश्वास होता है, होना ही चाहिए मेरे दोस्त, होना ही चाहिए। अपने आप पर अटूट विश्वास रखना यह तय करता है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और करेंगे। आप केवल तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद पर अटूट विश्वास के आधार पर हो। बिना विश्वास की कोई भी संपत्ति कभी हासिल नहीं की गई है, कोई भी दूर दूर के महाद्वीपों की खोज नहीं की गई है और कोई भी इन्वेंशन कभी नहीं किया गया है। आस्था की शक्ति का एक आदर्श उदाहरण महात्मा गांधी थे। धन और सेना जैसे सत्या के टिपिकल साधनों के बिना वे अंग्रेजों की बात को नकारने और अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने में कामयाब रहे। उनके पास एकमात्र एक ऐसा अटूट विश्वास था, एक ऐसा अटूट विश्वास कि वे अपने साथी देशवासियों पर इतना प्रभाव डाल सकेंगे कि वे अपने कॉमन गोल्स के लिए एक साथ खड़े हो सकें, एक सांस ले सकें। खुद पर हमारा विश्वास हमारी सेल्फ इमेज और जीवन जीने के तरीके पर गहरा प्रभाव डालती है। शब्द के सबसे अच्छे अर्थ में कहा जा सकता है कि यह हमें पहाड़ों को हिलाने में मदद कर सकता है। चैप्टर 3, ऑटो सजेशंस का उपयोग करके हमारा सबकॉन्शियस हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। जन्म से ही हमारे अंदर अटूट विश्वास का होना या फिर अचानक आसमान से उसका गिरकर हमें मिल जाना जरूरी नहीं है, पर हम इसे धीरे धीरे ऑटो सजेशन द्वारा डेवलप कर सकते हैं। ऑटो सजेशन बहुत ही स्पेसिफिक और पर्पसफुल विचारों के थ्रू अपने आप को इन्फ्लुएंस करने का तरीका बताता है। आप इसका उपयोग अपने खुद के सबकॉन्शियसनेस तक कुछ कमांड्स या पॉजिटिव गोल्स को पहुंचाने के लिए कुछ कर सकते हैं और एक ऐसा करने आप में विश्वास को बढ़ा सकते हैं। सामान्य तौर पर ऑटो सजेशन आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं, आपके विचार असलियत में बदल सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपना खुद का रास्ता अपनाने में मदद कर सकते हैं। जितना अधिक आप ऑटो सजेशन का उपयोग करते हैं उतना ही अधिक ये आपको सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। यदि आप अपने अनकॉन्शियसनेस में अपने डिजायर्स और गोल्स को इम्प्रेस करते हैं तो ये आपके सभी विचारों और कामों को सच करने की ओर अग्रसर करेगा। नॉलेज इज पावर, लेकिन जरूरी नहीं कि यह वही है जो स्कूल में सिखाया जाता है। नॉलेज से जीवन के एम को आसानी से अचीव किया जा सकता है, बस कुछ बेसिक बातों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले नॉलेज और एजुकेशन के ट्रेडिशनल मीनिंग को अपने दिमाग से बाहर निकाल कर फेंकना होगा, क्योंकि एक हाई स्कूल डिप्लोमा या यूनिवर्सिटी डिग्री ये तय नहीं करती कि आप बहुत नॉलेजेबल या वेल एजुकेटेड हैं। नॉट एट ऑल माई फ्रेंड। हेनरी फोर्ड ने क्लियरली दिखाया है कि अनएजुकेटेड लोग भी बहुत कुछ जान सकते हैं। उन्होंने हाई स्कूल की भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये उन्होंने उनके इंडस्ट्रियल एम्पायर एस्टैब्लिश करने और लाखों कमाने से नहीं रोक सका और किसी भी प्रकार का थप्पा लांछन उन पर नहीं लगा सका। सफलता के लिए ये जरूरी नहीं कि अपने सिर को हम बहुत सारे फैक्ट से भर लें या बहुत सारे दिमाग वाली नॉलेज से भर लें। सही एक्सपीरियंस और अप्रोप्रिएट नॉलेज हासिल करना और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और उसको पोटेंशियल की तरह इस्तेमाल करना ही ज़्यादा फायदेमंद और किफ़ायती साबित होता है, और वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने जीवन भर कुछ सीखते रहने की इच्छा होनी चाहिए। कॉम्प्लेसेंट ना होकर हमेशा अपने नॉलेज को एक्टिवली और पॉइंटेडली एक्सपांड करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, उसी लकड़हारे की तरह जो अपना एक्स, अपनी कुल्हाड़ी हर दिन शार्प करता है ताकि उसकी गति तो कम ना हो और उसके पेड़ भी बराबर तरीके से सटीक और उतनी ही मात्रा में हर दिन कटे। इसे अचीव करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे यूनिवर्सिटी जाकर इवनिंग कोर्सेज अटेंड करके या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को हासिल करके। खुद ही सब जानकारी रखने की मेहनत के बजाय आप ये ध्यान रखिए कि इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है। आपको यह पता होना चाहिए कि कुछ जानने के लिए आप किससे पूछ सकते हैं। आमतौर पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज शेयर करने वाले एक्सपर्ट्स के कांटेक्ट में रहना ज़्यादा प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव होता है। अगर आप किसी चीज़ को नहीं जानते और अगर आप उस चीज़ के बारे में नहीं पूछ रहे हैं तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। वो 2 मिनट की शर्म आपको पूरी जिंदगी भर खा जाएगी, पूरी जिंदगी भर ले डूबेगी। उस 2 मिनट में ये सीना तान के प्राउड चेहरे के साथ चेहरे पर एक मुस्कान हाथ उठाकर पूछिए, सर मैं ये नहीं जानता हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। फर्क यहीं से पैदा होता है और ये फर्क आपको लाना है और आप ला सकते हैं। चैप्टर 4, इमेजिनेशन की वर्कशॉप, जहाँ सपनों को रियलाइज किया जाता है। वाह, सो गुड। हर सक्सेस स्टोरी एक आइडिया से शुरू होती है। हर बड़े से बड़ा बिजनेस एक छोटे आइडिया से शुरू होता है और हर आइडिया के पीछे इमेजिनेशन होता है और हमारे मन का क्रिएटिव वर्कशॉप ही हमारे ड्रीम्स को आइडियाज में बदलकर फिर उन्हें असलियत, रियलिटी, सच्चाई में बदलता है। इस इमेजिनेटिव एबिलिटी के 2 अलग अलग रूप हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिकल इमेजिनेशन। अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करके हम पूरी तरह से नई चीजों को कर सकते हैं।
इंजीनियर्स, कंपोजर्स, विजुअल आर्टिस्ट्स और राइटर्स इस फंक्शन का यूज करके नए वर्क्स बनाते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन पुराने आइडियाज को नए कॉम्बिनेशन में बदल देता है। एग्जाम्पल के लिए सोनी के डेवलपर्स ने जर्नलिस्ट द्वारा उपयोग प्लेबैक डिवाइस या डिक्टेफोन को और डेवलप करने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर में बदल दिया जिसका हर कोई उपयोग कर सकता था, और इस तरह वॉक मैन का जन्म हुआ जो हर 90 के दशक और अर्ली 2000s के दशक का हर बच्चा अपने जेब में पॉकेट में डालकर घूमा करता था और काफी गानों को एंजॉय किया करता था। उनमें से मैं भी था। क्रिएटिव और सिंथेटिक इमेजिनेशन एक दूसरे को प्रोडक्टिव तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लगभग 140 साल पहले सिर दर्द की दवा से ग्लोबल ब्रांड कोको कोला का गठन करने वाले आशा कैंडलर ने खुद इस रेसिपी को नहीं बनाया था। उन्होंने उसे एक फार्मासिस्ट से $3000 में खरीदा था और फिर इंडिजीनियस प्लान्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करके इस प्रोडक्ट को एक बड़ी सफलता में बदल दिया, तब्दील किया, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। यदि आप अपने इमेजिनेशन को स्लगिश होने से बचाना चाहते हैं तो आपको इसे चुनौती देना होगा और एनकरेज करना होगा, और आप इसे स्टिमुलेट करके, इसे एक्टिव रखते हुए, इसे एक मसल की तरह ट्रेन करके अचीव कर सकते। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे उतना ही अधिक प्रोडक्टिव और पावरफुल ये बनता जाएगा दिन प्रतिदिन। चैप्टर 5, अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानकर प्रोफेशनल सक्सेस के चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं। नोइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस मेक यू नो योरसेल्फ बेटर आपको अपने आप में बेहतर जानने के लिए बहुत मदद करता है अगर आप अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को पहचान सकें। सेल्फ अवेयर होना मतलब अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना प्रोफेशनल सक्सेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है, एक इम्पॉर्टेंट हथियार है। क्योंकि फेलियर के सामने कारण वेग गोल्स, लैकिंग एम्बिशन, प्रोक्रेस्टिनेशन और लैकिंग रिजॉल्व होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस कंस्ट्रक्टिवली इन कमजोरियों के खिलाफ एक्शन लेने में या कम से कम आपकी स्ट्रेंथ से उन्हें बैलेंस करने में मदद करता है। एक थॉरो और ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस से अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पूरी तरीके से पता लगाया जा सकता है, और इसके लिए किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये काफी है कि आप प्रश्नों की एक चेकलिस्ट से गुजरे जिसमें शामिल होना चाहिए, क्या मैंने इस वर्ष के लिए अपना एम अचीव किया है? क्या मैं हमेशा फ्रेंडली, कॉर्टियस और कोऑपरेटिव था? क्या मैंने सभी डिसीजंस प्रॉम्प्टली और फर्मली लिए? वैसे मैंने काफी फनी वे में सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ा बिकॉज आई थिंक थोड़ा टॉपिक सीरियस होते चला जा रहा है, लेकिन सीरियसनेस में भी मजा ढूंढ ले, फनीएस्ट मोमेंट्स ढूंढ ले और थोड़ा सा मुस्कुरा ले तो बात ही कुछ और होती है। तब आपको अपने सब्जेक्टिव सेल्फ एनालिसिस का कंपैरिजन किसी और के आपके बारे में ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से करना चाहिए। ये सबसे अच्छा काम करता है जब आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो आपको अच्छी तरीके से जानता है और आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में खुलकर और ईमानदारी से डिस्कस कर पाता है। पॉजिटिव इमोशंस एक सफल जीवन की कुंजी है और इन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी कीप मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग एंड शार्प। हमारा सबकॉन्शियस सेंसरी स्टिमुलाई को रिसीव करके स्टोर करता है। यह वह सब कुछ सेव करता है जो हमने कभी अनुभव किया है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन सिर्फ जानकारी को सेव करने के अलावा हमारा सबकॉन्शियस लगातार हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यू नो दैट। यह हमें स्ट्रेंथ और एंटरप्राइज देकर पॉजिटिवली शेप कर सकता है, लेकिन यह हमें डिस्पॉन्डेंसी और पेसिमिज्म की ओर भटका कर नेगेटिवली भी शेप कर सकता है। पॉसिबल ऑफ डूइंग ऑल दोज टू थिंग्स, कुछ भी कर सकता है, जैसे विचार वैसे ही आचार। और इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस हमें अपने डिजायर्स और गोल्स को रियलाइज करने में मदद करे, तो हमें ये इंश्योर करना होगा, हमें ये अपने आप में ये बात समझनी होगी कि पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे जीवन में लीडिंग रोल निभाती है। इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव चीज़ों की फीड देना चाहिए हमेशा, जिससे वह हमारे लिए एक हेल्पफुल कंस्ट्रक्टिव गाइड की तरह काम करे। लेकिन अगर हम खुद को बहुत सारे नेगेटिव सेंसेशंस जैसे रेज, नफरत, बदले की भावना या पेसिमिज्म को फील करने की परमिशन देते हैं, तो रिजल्ट्स पूरे उल्टे होंगे मेरे दोस्त। आपको सारी पॉजिटिव इंपल्सेस जैसे एंथुसियाज्म, प्यार, इन सभी फीलिंग्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये एकमात्र सोल्यूशन है, दिस इज द वन एंड ओनली तरीका जिससे आप लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव मेंटालिटी को डेवलप कर सकते हैं। चैप्टर 6, सफल लोग अपने डिटर्मिनेशन और स्टडी फास्टनेस के लिए पॉपुलर होते हैं। प्रोफेशनल सक्सेस हासिल करने में नाकामयाब रहे 25,000 से अधिक लोगों की जीवन कहानियों के एनालिसिस से ये पता चला है कि डिटर्मिनेशन की कमी के कारण उनके फेलियर में सबसे बड़ा योगदान उस चीज का रहा है। डिटर्मिनेशन की कमी, लैक ऑफ फाइंडिंग दैट मोटिवेशन, लैक ऑफ फाइंडिंग दैट डिटर्मिनेशन। मल्टीमिलियनर्स की सफलता की कहानियों का एनालिसिस ये बताता है कि उन सभी में दो विशेषताएं कॉमन थी। वे स्प्लिट सेकंड में डिसीजंस लेते थे और एक बार डिसीजन लेने के बाद वे उन पर मजबूती से खड़े रहते थे। स्टबॉर्ननेस, जिद्दीपना की एक निश्चित डिग्री पे एडवांटेजेस हो सकती है,
जब तक ये एक डेफ ऑब्स्टिनेसी में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। विशेष रूप से हेनरी फोर्ड लंबे समय तक अपने फैसलों पर टिके रहने के लिए जाने जाते थे। उदाहरण के लिए कई लोगों ने उन्हें अपनी फेमस मॉडल ठीक हो नए मॉडल से बदलने की सलाह दी, लेकिन वे लंबे समय तक उस कार को साथ रखकर, उस कार को साथ लेकर उससे काफी बड़े प्रॉफिट्स लाने में सक्सेसफुल रहे। ओपिनियंस सस्ती और हर किसी के पास होती है और ज्यादातर लोग उन्हें बांट देना चाहते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के खतरे में बचने और अपनी खुद की स्टेडफास्टनेस को बनाए रखने के लिए यह बेहतर है कि हम दूसरों को अपने क्रिटिकल ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के कुछ पॉसिबल मौके ना दें। प्रैक्टिकली एंड पर्टिकुलरली जो लोग निराश है उन्हें अपने प्लान्स और इंटेंशंस को खुद तक ही रखना चाहिए और उन्हें अपने चुने हुए टीम मेंबर्स के या भरोसेमंद बाहरी लोगों के सिवाय किसी और पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने कहीं सुना था कि लगातार चलने वाला ही सफल होगा, और मैंने ये भी सुना था कि इस जीवन के राह पर, इस जीवन के अग्नि पथ पर ना थमना है, ना रुकना है, ना दौड़ना है, सिर्फ चलते रहना है, क्योंकि चलने वाला एक न एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के दौरान हम सभी को रुकावटों और मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी बाधाओं में हम में से अधिकतर लोग बहुत जल्दी अपने प्लान्स को छोड़कर प्रोजेक्ट को खत्म होने देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी रुकावटों के बावजूद अपनी ओरिजिनल प्लान्स, अपने उस एक सपने से जुड़े रहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की मेहनत रखने की और मेहनत करने की काबिलियत रखते हैं। दृढ़ता और धीरज इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बिना विजन खोए लगातार काम करें। हालांकि हर कीमत पर सनक और जिद से बचना और बचाए रखना है खुद को। यदि आप अपनी आदतों में दृढ़ता और धीरज रखना चाहते हैं तो यहाँ 4 आसान लेकिन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि हम जानेंगे आगे। चैप्टर 7। आपके पास एक कॉन्क्रीट गोल होना चाहिए और इसे अचीव करने के लिए एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। द बर्निंग डिजायर। आपके पास अपनी गोल्स की इंप्लीमेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए एक प्रिसाइज और थॉरो प्लान होना चाहिए। आप खुद को नेगेटिव और डिसहार्टनिंग विचारों से इन्फ्लुएंस नहीं होने दे सकते। नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। आपको किसी ऐसे व्यक्ति या ग्रुप से इंटीमेट भरोसेमंद रिलेशनशिप की आवश्यकता होती है जो आपको सपोर्ट और असिस्टेंस देता है। अपने अंदर धीरज और दृढ़ता को बिल्ड करने में मदद करने के लिए इन रूल्स को एक स्पेशल एक्सरसाइज प्रोग्राम के रूप में सोचें। गोल जितना बड़ा होगा, प्लानिंग उतनी ही कॉम्प्लेक्स होगी। प्लानिंग जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, गोल का एग्जीक्यूशन उतना ही कठिन होगा। एग्जीक्यूशन जितना कठिन होगा, उतना ही प्रोजेक्ट में लगे हुए ब्रेन्स, दिमागों को दूसरों के क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअल और मॉरल सपोर्ट पर निर्भर रहना होगा। यह एक म्यूचुअल बैकिंग, एक ब्रेन ट्रस्ट के रूप में सबसे अच्छा काम करती है, जो कि इंटेलिजेंट लोगों का एक सिलेक्ट ग्रुप होता है। एक यूनियन होता है जो एक नेटवर्क से अलग है, जो पार्टनर्स के बीच का अधिक कैजुअल कोऑपरेशन है। यह एक कॉमन गोल को डिफाइन करने, कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने और चेक्स और बैलेंसेस के एक सिस्टम पर फोकस करता है। ब्रेन ट्रस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इसका सिनर्जिक इफेक्ट है। यदि 2 या 2 से अधिक लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं, अपने स्किल्स, टैलेंट, स्पेशलिस्ट नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और बाकी सभी रिसोर्सेज को जोड़ते हैं और एक ही गोल को अकम्प्लिश करने में इन्हें यूज करते हैं, तो कामयाब होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और रिजल्ट्स इनके पार्ट्स के सम से अधिक होंगे। एक सरप्लस होगा जिससे आप ऐसी चीजें अचीव कर सकते हैं जो आप कभी अकेले अचीव नहीं कर सकते थे। तो पूरी घड़ी जो घूमी है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और रईस बन जाइए, सोचिए और अमीर हो जाइए, सोचिए या मन से रईस हो जाइए। इस लंबे सफर में हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी कि जितना सुनने में ये मजेदार और एकदम क्वर्की और एकदम आसान लगता है, इसकी नुमाइंदगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका असर असल जिंदगी में जब अगर पढ़ना शुरू हो तो वाकई बहुत बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं और बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज अपने सिस्टम में इनबिल्ट करनी पड़ती है, उन्हें रन करना पड़ता है विदाउट एनी एरर। तो कंक्लूजन में इस पुस्तक का ये मेन मैसेज है, धन किसी भी फॉर्म में हो, लक या कोइंसिडेंस का रिजल्ट नहीं होता। इन सबसे अलग या ऑलमोस्ट हमेशा अलग अलग ट्रेड्स और स्किल्स के कारण होता है जो कोई भी सीख सकता है और एक्वायर कर सकता है। और हमेशा ये कहा गया है कि सक्सेस इज व्हेन टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी, व्हेन हार्ड वर्क मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो टैलेंट हार्ड वर्क से आएगा, हार्ड वर्क आपकी मेहनत से आएगा और मेहनत आपके जज्बे से आएगा। वो करते रहिए, अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार करेगी और जिस दिन ये दोनों एक मुकाम पर मिल गए किसी टाइप के कॉफी डेट पे, तो आपकी चांदी हो जाएगी और आप जिस तरीके से सोचेंगे उसी तरीके से बनते जाएंगे। ये पुस्तक इन सवालों के और जवाब देती है, हम जीवन में सही गोल्स कैसे पा सकते हैं और हम इन्हें एक्शन में कैसे बदल सकते हैं। हम जीवन में अपने गोल्स को तभी अकम्प्लिश कर सकते हैं जब हम एक बर्निंग डिजायर से प्रेरित हों। गोल सेटिंग और डिटेल प्लानिंग हर अचीवमेंट का आधार है। सफल लोगों का खुद पर अटूट विश्वास होता है
ऑटो सजेशन का उपयोग करके हमारा सबकॉन्शियस हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सक्सेस के लिए कौन से स्किल्स और नॉलेज आवश्यक है? नॉलेज पावर है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये वही जो स्कूल में सिखाया जाए। इमेजिनेशन की वर्कशॉप जहाँ सपनों को बुना जाए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जहाँ खुद को पहचाना जाए, पॉजिटिव इमोशंस का सारा गट्ठा और सारा पिटारा आपके पीठ पर हमेशा लदा हुआ होना चाहिए ताकि कोई नेगेटिविटी आ ही ना पाए। सफल लोग अपने गोल्स के रियलाइजेशन में किस तरीके का अप्रोच अपनाते हैं? सफल लोग अपने डिटर्मिनेशन और अपने सक्सेस ड्राइव को हमेशा जिंदा रखते हैं, हमेशा बरकरार रखते हैं और उस एक अंगार, उस एक चिंगारी को हमेशा जिंदा रखते हैं। लगातार चलने वाला ही सफल होगा, रुकना नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ चलते रहना है। महान चीज़ों को अचीव करने के लिए स्मार्ट होना और अपने आप को स्मार्ट लोगों से घिरा रखना आवश्यक है और हमेशा ये सोचना और उस बात पर विश्वास बनाए रखना पूरी मेहनत के साथ कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, उससे लोगों का हित होगा, मेरा हित होगा, मेरे परिवार वालों का हित होगा और मेरी मेहनत अगर सच्ची है, तेरा दिल अगर सच्चा है और अगर तेरे कर्म में अगर उस खुदा का रसूल है तो तुझे पाने से और रईस बनने से कोई नहीं रोक सकता। सोच तेरी है, कमान तेरी है, उस पर सोच, थिंक and grow rich.